It's gonna get personal. You know I don't play right. I'll put up a good fight. Just give me the word. नहीं होंगे, रेंजर साहब होंगे नहीं होंगे, मगर मैं उधर ही हूँगा। ये जंगल हमारा है, ये इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा काम है। अगर जंगल में दरख्त गिरेगा, ये हमें ही देते हैं, ये और किसी जगह नहीं देते हैं। अगर दरख्त से फॉल डाउन होगा, किसी जगह दरख्त गिरेंगे, आप ही को मिले करेंगे कि बहुत सारे इलाकों में ये हमें फोन आ रहे हैं कि जंगली जानवरों ने जो है फसलों को, लोगों को भी खाया, नाशपातियों को भी खाया। आप इसके लिए जो है मेहरबानी कर सॉइल का इसका अपना वाइल्ड लाइफ जो है हमारा वाइल्ड लाइफ वालों के साथ ये मसला टेकअप करें। हमारे बहुत सारे इलाकों में जो है ये जो है जानवर जो है बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। बकाया इन्हीं अल्फाज के साथ में आपसे इजाज़त दूंगा। हमारे जो है ट्राइबल का जो है हमारा ट्राइबल जो राइट है, बराए मेहरबानी करके, हम बैकू में रहने वाले लोग हैं, हम 6 महीने ऊपर रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर ट्राइबल हो, यहाँ सब लोग ट्राइबल है। उड़ी जितनी भी है ट्राइबल है, उड़ी को ट्राइबल एरिया करार दिया जाएगा इंशाल्लाह। मगर हमें जो है इन ट्राइबल के हकूक में लाया जाए। अभी भी हमें उड़ी में ट्राइबल के जो हकूक हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए हमारी बैकों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमारी चरागाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, बाकी जंगलों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हम जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के मुखालिफ नहीं है, आप भी नर्सरी लगाने के मुखालिफ नहीं है, क्योंकि नर्सरी जब लगेगी वो भी जंगलात वाले हमारे हैंड ओवर कर देते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुख़्सत चाहूँगा। वस्सलाम। शुक्रिया इस्माइल साहब, आपने अपनी और लोगों की भी राय यहाँ पे रखी। तो आपकी जो राय है, आपके जो तासुरात हैं, आपका जो फीडबैक है, ये महकमे के लिए ही नहीं हम सब के लिए जो है मायने रखता है। तो इसी सिलसिले को, इस पब्लिक दरबार को आगे बढ़ाते हुए लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब से हम गुजारिश करेंगे कि वो आगे आए और अपने तासुरात रखें। शुक्रिया जावेद साहब। नहमदुहु सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम, अम्मा बाद। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नॉर्थ सर्कल इरफान साहब, DFO सतेंद्र जी, डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जावेद साहब, मेरे SDPO उड़ी तारिक साहब, यहाँ पे आए हुए DDC इस्माइल खान साहब, यहाँ रेंज ऑफिसर उड़ी बारामूला बोनियाद, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाकी एहलकार, अवाम उड़ी, नौजवान उड़ी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जनाब इरफान शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पे ये फॉरेस्ट का ये पब्लिक ग्रीवियंस प्रोग्राम जो किया है। इरफान साहब, हमारा ये जो इलाका है उड़ी, आप DFO भी रहे हैं, आप जानते हैं ये इलाका बड़ा पसमानदा इलाका है और इसका जो लेंथ और ब्रेड्थ है ये बॉर्डर से शुरू होता है और आपके टाउन तक पहुँचता है। हमारे लोग बड़े गरीब हैं, पसमानदा हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए इनको बारामूला जाना पड़ता है, आप तक पहुंचना पड़ता है, जो इनके लिए बहुत मुश्किल है। आपने ये कैंप करके इन लोगों को एक सहूलियत दी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने गवर्नमेंट एट डोर स्टेप लाई है। हमारा इनसे वादा था इलेक्शन के टाइम भी और उसके बाद भी कि आप लोगों को हम ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देंगे, हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, ऑफिसर साहिबान को यहाँ बुलाया करेंगे और यहीं पे ही आपके जो भी मसाइल, छोटे मोटे मसाइल होंगे वो यहाँ पे जो हल कर सकते होंगे डिवीज़न लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो हम करेंगे। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने ये आज यहाँ पे कैंप किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे लोगों के बड़े छोटे मसाइल हैं, जैसे कि नदीम अब्बासी साहब ने कहा भी आपको कि यहाँ पे
लोग बहुत गरीब हैं, इनके लिए बड़ा मुश्किल है कि ये वो डीपू से लकड़ी लाएं और अपने मकान बना सकें। हमारे जो फॉरेस्ट में कई लकड़ियां जो हैं, कई आपके जो दरख्त हैं वो गिर जाते हैं सर्दियों में, ऑटम में। तो हम चाहते हैं कि उन जो गिरी हुई लकड़ियां होती हैं उन्हीं में से अगर इन लोगों को लकड़ी दी जाए, सहूलत दी जाए, तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी हो। दूसरी बात है कि यहाँ पे इसका रोड वाइडनिंग का काम हो रहा है। बड़ा हमें ये उम्मीद थी कि हमारा जंगल यहाँ से कटा, रोड वाइडनिंग हुई, उसका कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, लेकिन ये लकड़ी यहाँ से उठा के मुझे ये भी नहीं पता कि बारामूला पहुँचाई जा रही है या श्रीनगर पहुँचाई जा रही है। और जिन लोगों की लकड़ी है, जिस इलाके से ये लकड़ी ले जाई जा रही है, उन लोगों को इस लकड़ी का कोई फ़ायदा नहीं मिला। हम ये ले सकते हैं, उसमें हमारे काफ़ी जहाँ पे इको टूरिज़्म में हमारा जो नामला वाटरफॉल है, ये इसको हम इको टूरिज़्म में ला सकते हैं। हमारे बोसियाँ हैं गिंगल के ऊपर, बड़ी खूबसूरत जगह है। हमारा बाबा फरीद मेरे अपने गांव के ऊपर है, बिल्कुल आपको यहाँ से नज़र आएगा बाबा फरीद की चोटी, आपको वो है। हमारा बाबा काजी नाग है, वो टूरिज़्म मैप के ऊपर भी आ सकता है और इको टूरिज़्म के तौर पे भी आ सकता है। हमारा सोकर श्राइन है यहाँ पे, उड़ी टाउन से बिल्कुल पीछे, अगर आप नज़र मारेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये बिल्कुल ऊपर आपका ये है, सोकर में श्राइन है इसको। और जो हमारे ट्रैकिंग रूट्स हैं, ये गुलमर्ग को टच करता है। बोनियार से अगर हम लेंगे तो गुलमर्ग को टच करता है, हमारे चौटाली सारी साइड से भी और बनाली साइड से भी और नौशेरा साइड से भी। तो हम चाहते हैं कि इनको इस इको टूरिज़्म में लाया जाए। और इनको दूसरी बात यह है कि हमारे लोग जो AAY में हैं, PMY केसेस में हैं, और जो हमारे यहाँ पे टाउन के लोग हैं, इनको भी यहाँ पे मंडी नहीं है। एक ज़माने में 2014 के बाद जब मेरे वालिद साहब MLA हुआ करते थे और मैं कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंटेटिव था, तो हमने यहाँ पे इस्लामाबाद में भी लकड़ी की मंडी रखी थी, हमने नामला में भी रखी हुई थी, हमने यहाँ पे राजरवाइया में भी रखी थी, बोनियार में भी रखी हुई थी और बिजामा में भी रखी थी, जो लोगों को वहाँ पे सहूलियत मिलती थी लकड़ी लेने की। तो मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को दोबारा रिस्टोर किया जाए। और टूरिज़्म के नाते मैं आपसे कहूँगा कि हमारे पास इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन हमारे पास कोई फॉरेस्ट की हट नहीं। मैं चाहूँगा कि मिनिमम 2 फॉरेस्ट की हट्स जो हैं, एक बोनियार नाले के ऊपर इतना खूबसूरत है, मुझे लगता है कि लीडर नाले से, पहलगाम का लीडर नाला इतना मशहूर है, मुझे लगता है उससे हमारा वो नाले जो बहते हैं, उन नालों की जो वजह से बहुत सारे दरख्त जो है हमारे नालों में नुकसान होते हैं। इसलिए इनको जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एक हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के तहत जो है वो लाया जाए। बकाया यहाँ पर बहुत बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम रहा, आइंदा भी ऐसे जो है प्रोग्राम रहेंगे।